अरे भैया वो वाली ड्रेस दिखाना, कोई लेटेस्ट पैटर्न नहीं है? अरे इसका रेट कम करो, हर बार आप ही की दुकान से तो लेते हैं। और भी ऐसे कई सवाल आपने बोले और सुने तो ज़रूर होंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज़ संदर्श एंड ई कॉमर्स की इस सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स के बीच में डिफरेंस के बारे में। जैसा कि हमने हमारी लास्ट वीडियो में देखा कि ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब होता है कि सामानों और सेवाओं को खरीदना या बेचना एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, जैसे कि इंटरनेट से। और लास्ट वीडियो में हमने इसके एग्जाम्पल भी देखे। पर अब ये ट्रेडिशनल कॉमर्स क्या है? घबराइए नहीं, ये कुछ नया नहीं है। और अगर नहीं भी आता है तो टेंशन क्यों ले रहे हो, हम हैं ना। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपन है ना। ट्रेडिशनल कॉमर्स का मतलब होता है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट इंटरनेट, यानी कि सामानों और सेवाओं को खरीदना या बेचना पर बिना इंटरनेट की मदद से। सामान खरीदने या बेचने का वही ट्रेडिशनल या पुराना तरीका। इसे ब्रिक एंड मोर्टर नाम से भी जाना जाता है, जिसका सीधा सीधा एग्जाम्पल ये हुआ कि आप उठे, मार्केट गए, सामान खरीदा। यही है ट्रेडिशनल कॉमर्स। इसे और अच्छे से समझें तो आप एक फिज़िकल लोकेशन पे गए, जैसे कि स्टोर या मार्केट, जहाँ बायर एंड सेलर का फेस टू फेस इंटरेक्शन हुआ, या यूँ कह लो कि डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ। पर ई कॉमर्स में बायर और सेलर का डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका पहला डिफरेंस। इसका पहला डिफरेंस है डिलीवरी। ट्रेडिशनल कॉमर्स में जहां हमको इंस्टेंट प्रोडक्ट मिल जाता है, वहीं ई कॉमर्स में हमें ऑर्डर प्लेस करने के बाद भी हमें कुछ दिनों तक ऑर्डर डिलीवर होने का वेट करना पड़ता है। इसका दूसरा डिफरेंस है एक्सेसिबिलिटी। ट्रेडिशनल कॉमर्स में एक दिन में कुछ लिमिटेड टाइम के लिए आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो, अरे भाई दुकान आपके लिए पूरा दिन तो खुली नहीं रहेगी। उसके खुलने और बंद होने का एक फिक्स टाइम होता है। प्लस कुछ ओकेजन्स पे भी या शॉपकीपर के पर्सनल रीज़न की वजह से भी दुकान खुलने और बंद होने का टाइम अलग हो सकता है। लेकिन ई कॉमर्स में 24/7 आप इसको एक्सेस कर सकते हो। मतलब कि आपको अगर आधी रात को भी शॉपिंग करनी है तो आप कर सकते हैं, या मम्मी के बताए हुए काम जैसे कि बिल भरना, अपॉइंटमेंट बुक करना, ग्रोसरी शॉपिंग, ये काम भी अगर आप किसी वजह से भूल गए हो तो ई कॉमर्स को कभी भी एक्सेस करके मम्मी की डांट से भी बच सकते हो। इसके लिए आपको दुकान खुलने और बंद होने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। बस इंटरनेट रिचार्ज पूरा रखना, नहीं तो मम्मी की फ्लाइंग चप्पल से तो भगवान भी नहीं बचाएगा। इसका तीसरा डिफरेंस है इंस्पेक्शन। ट्रेडिशनल कॉमर्स में आप प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसे चेक कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको कपड़े खरीदने हैं तो आप उसे टच करके, देख कर, फील करके ये जान सकते हो कि कपड़ा कैसा है, इसकी क्वालिटी, मटेरियल सब चेक कर सकते हो। पर ई कॉमर्स में आप प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसे इंस्पेक्ट नहीं कर सकते हो। हाँ, पर ई कॉमर्स आपको एक और फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि कस्टमर रिव्यूज़ और रेटिंग्स, जिन्हें देख के भी आप प्रोडक्ट के बारे में और सर्विसेज के बारे में कुछ चीज़ें तो जान ही सकते हो। इसका चौथा डिफरेंस है कंपैरिजन। ई कॉमर्स आपको ढेरों प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करवाता है, जिसकी मदद से आप गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग के लिए एक बेटर डील ढूंढ सकते हो। जैसे कि एक ही प्रोडक्ट डिफरेंट वेबसाइट पर अलग अलग प्राइस में अवेलेबल होता है। इसका एग्जाम्पल हम मेक माई ट्रिप जैसी वेबसाइट से देख सकते हैं कि वो कैसे अलग अलग होटल्स की रेटिंग और प्राइस डिफरेंस बताता है, ताकि आप एक बेटर डील ढूंढ सको। सिर्फ मेक माई ट्रिप ही नहीं, जोमेटो, गो आईबीबो, पॉलिसी बाजार जैसी वेबसाइट भी इसी तरह का काम करती है। पर अगर ये कंपैरिजन का काम ट्रेडिशनल कॉमर्स में करोगे तो उसके लिए आपको पूरा दिन मार्केट के चक्कर काटने पड़ेंगे, पर फिर भी एक बेटर डील मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, पर अगर आप अपनी बार्गेनिंग स्किल्स का थोड़ा फ़ायदा उठा सको तो कुछ बात बन सकती है। भैया ये वाला टॉप कितने का है? 500 रुपए का है। 150 रुपया देगा। इसका फिफ्थ डिफरेंस है बिजनेस स्कोप। ट्रेडिशनल कॉमर्स में बिजनेस कुछ लिमिटेड एरिया तक ही होता है, पर वहीं ई कॉमर्स वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। आज भी कई लोग ट्रेडिशनल कॉमर्स के साथ साथ ऑनलाइन भी अपनी जड़ें जमाने लगे हैं। ट्रेडिशनल कॉमर्स की बात करें या ई कॉमर्स की, दोनों के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स में से क्या ज़्यादा बेटर लगता है। आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप अपने डाउट्स भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और साथ ही ये भी बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।
फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।